वालेकुम क्लास 7। आई होप यू आर फाइन। और प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था और काइंडली उसको साथ साथ नीट कॉपी पे मैंने आपको पहले भी कहा था नोट करते जाएं अपना काम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। हमने इन फ्रैक्शंस में से बताना है कि कौन सी ग्रेटर है, लेस दैन है या इक्वल टू है। अब आपने हमेशा, अगर आपको पता हो फ्रैक्शंस को आपने देखने के लिए आपको उसके डिनोमिनेटर अगर सिमिलर हो तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो आप एक काम करेंगे, आप इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको पहले इक्वल कर लें। 1/2 एक हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास है 15/20। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आपको पता होता है उसका एलसीएम लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूँ 2 और 20 का, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इसका एलसीएम क्या हमारे पास आ गया 20। इट्स मीन मैं दोनों के डिनोमिनेटर को 20 बनाऊंगी। अच्छा भाई, इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो काम आप नीचे करते हैं वही काम आप ऊपर भी करते हैं, और ये तो ऑलरेडी 20 है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 10 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 15/20। अब आपके नीचे डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए हैं तो ऊपर वाला जो नंबर बड़ा होता है वो आपका ग्रेटर वैल्यू होती है और जो स्मॉल होती है वो स्मॉलर वैल्यू होती है। अब इट्स मीन हमें पता चल गया 15/20 है वो आपका बड़ा नंबर है। अब जब आपने नंबर्स को लिखना होता है ना बाद में आंसर में कि कौन कौन से नंबर है, देखो इसको तो मैंने सॉल्व करके लिखा है लेकिन जो मेन ये था वो 1/2 ही था ना, तो आप मेन इसका 1/2 ही लिखेंगे और यहाँ पे 15/20 लिखेंगे। तो 15/20 जो इन दोनों में बड़ा था तो आप उसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा देंगे। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव नंबर्स में आ जाए, माइनस में आ जाए, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, -1/5, -2/10। माइनस चाहे आपकी फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर के पास हो या ऊपर वाले नंबर के पास हो, वो आप उसके साथ ही लिख सकते हैं, वो दोनों के साथ ही होता है, ऊपर लिख सकते हैं। अब हमारे पास नंबर्स जो है नीचे डिनोमिनेटर्स चेंज हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आप क्या लेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। इसके पास हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 10। अब हमने दोनों को 10 बनाना है। इसको 10 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो काम नीचे करते हैं वही ऊपर भी करते हैं। ये -2/10 एज इट इज़ आ गया। अब ये आपके पास को सॉल्व करेंगे, -2 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और ये -2/10। अब ये देखो ये तो इक्वल वैल्यू आ गई है, दोनों ही बराबर हैं। तो आप क्या फर्स्ट वाली स्टार्टिंग वाली वैल्यू लिखेंगे, -1/5 इक्वल है आपके पास -2/10 के। एक और टाइप ऑफ इसका क्वेश्चन की टाइप है करने की। अगर क्वेश्चन नंबर आप 10 ले लें, जो हमारे पास है -4/7, -5/2। अब देखें मैंने क्या कहा था, आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो बिल्कुल चेंज है। अब 2 है और 7 है आपके पास, 2 1 ज़ा 2, 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14। आपके पास इसका एलसीएम क्या आ गया 14, यानी आपने इनके डिनोमिनेटर्स को 17 बनाना है। 17 बनाने के लिए मुझे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वही 2 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे मुझे 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही काम आप ऊपर भी करेंगे। हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर्स को ही सेम करना है, तो इसको सेम करने के लिए जो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वही फिर आप ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई। अब 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। अच्छा, और माइनस साइन है दोनों के साथ, ये आपने उनका साइन लिखना है। अब मुझे अगर आपको याद हो माइनस में, अब हमने देखना है कि इसमें से नंबर बड़ा कौन है ऊपर वाला। एक तो -35 है, -8 है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि -35 को बड़ा समझते हैं, जबकि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि नेगेटिव में जितना भी नंबर बड़ा होता जाता है वो छोटा होता जाता है। यानी अगर मुझे कहा जाए -1 बड़ा है या -100 बड़ा है तो मैं कहूँगी -1।
क्योंकि ये माइनस में वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो ये और छोटी होती जाती है, इसलिए यहाँ पे आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू दोनों में से वो -8 है। तो -8 एक्चुअली कौन सी वैल्यू थी, -4/7 ग्रेटर है -5/2 से। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हुई पूछ लेना और साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे नोट करते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।